हेलो क्लास, द फ्री एकेडमी की विज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्योंकि किसी भी कार्य को ऐसे बताया गया है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब इमेज जो बनती है, उनके लिए भी क्या है, एक प्रकार के नियमों की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं कौन कौन सा नियम है। हमारे पास पहला नियम है। पहला नियम क्या है? लेंस के प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, मतलब प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, कहाँ जाने वाली होगी उत्तर लेंस में। किसमें? उत्तर लेंस में। पढ़ते हैं, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस के निकलने पर, लेंस से निकलने पर मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। ये मेन पॉइंट है। क्या कह रहा है पहला नियम? लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली। ये देखिएगा, लेंस का क्या है? ये प्रथम फोकस, इससे होकर ये क्या है? किरणें जा रही हैं। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, या क्या हुआ, या ये प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के बाद, मतलब निकलने के बाद लिखा है, मतलब जैसे अपवर्तन के बाद क्या होंगी? मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगे। मुख अक्ष के क्या हो गई है? समांतर हो गई। क्या हुआ? लेंस के प्रथम फोकस से, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या लेंस के प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, प्रथम अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएंगी? ये समांतर। ये क्या है? हमारा मुख अक्ष। क्या है ये? मुख अक्ष। इसके क्या हो जाएंगी? समांतर। जैसे इसमें क्या हुआ? मुख अक्ष क्या हो जाएंगी? ये समांतर। मुख अक्ष क्या हो गई? समांतर। पहला नियम हुआ, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली उत्तर लेंस में या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से निकलने पर, मतलब अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएंगी? ये समांतर हो जाएंगे। मुख अक्ष के समांतर। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या द्वितीय फोकस से होकर जाएगी या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखती है, ये क्या है? लेंस। ये हमारे पास क्या है? लेंस, उत्तर लेंस है हमारे पास, उत्तर लेंस। मुख अक्ष के क्या है? ये हमारे पास क्या है? मुख अक्ष। क्या है ये? मुख अक्ष। मुख अक्ष के समांतर, ये आ रही है, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन। ये क्या हुआ? ये मेरा हमारे पास क्या? लेंस। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ? किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या वहाँ से होकर क्या है? मिलती हुई जाती हैं। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? ये द्वितीय फोकस। ये हमारे क्या हुआ? दूसरा नियम। क्या हुआ? लेंस के मुख अक्ष के समांतर, लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है, या द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है, या अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या? द्वितीय फोकस से क्या है? आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारे पास क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है? मिडिल में जो है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यही हुआ। क्या हुए? तीन नियम हुए। पहला नियम था लेंस के प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर। दूसरा नियम क्या था? मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं, मतलब द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तीसरा नियम कि प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये तीन नियम हुए। अब इमेज बनाने के लिए क्या? इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ कोई दो नियम, या तो फर्स्ट सेकंड होगा या फर्स्ट थर्ड, मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीन नियमों से दो नियमों का होना जरूरी है।